कैलोरीमेट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कैलोरीमेट्री क्या होता है? बेसिकली हमारे पास ये एक ऐसी डिवाइस होती है, हम कहते हैं ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट सा हम देखते हैं जो हमें हीट फ्लो के बारे में बताता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हीट के बारे में अगर हमने जानना हो तो हम किससे काम लेते हैं जी? कैलोरीमेट्री से काम लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इस तरह से हो रहे होते हैं कि वो हमारे पास हीट या तो एब्जॉर्ब करते हैं या फिर हीट जो है वो अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। तो हम कैलोरीमेट्री को किस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली हम इस तरह से भी ले सकते हैं, जो हमारे पास कॉफी कप होते हैं और उनको भी यूज करते हुए हम कैलोरीमीटर को जो है बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैलोरीमेट्री हम किस तरह से करते हैं। ये हमारे पास जो है इसके बेसिकली ये आउटर जार सा हमें एक नजर आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर हमें एक इनर जार नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे पास ये जो आउटर जार है और इनर जार है, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या होता है जी? हम कहते हैं हमारे पास बिल्कुल एक हम कहते हैं कि या तो अक्सर औकात हम कॉटन वूल यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम बेसिकली एक वैक्यूम सा क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, वो इसलिए हम करते हैं कि हमारे पास हीट जो है वो या तो बाहर से हमारे पास एकदम से अंदर जो है वो एंटर ना हो और ना ही अंदर से एकदम से बाहर रिलीज हो। तो इस तरह से इस चीज को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं जी? इन दोनों के दरमियान में या तो स्पेस रखते हैं या फिर अक्सर औकात कॉटन वूल वगैरह इस तरह की चीज जो है वो बीच में हम इन दोनों के दरमियान में रख सकते हैं। ठीक है, और वो हीट के बाहर या अंदर दाखिल होने की वजह से हम कहते हैं कि उसको हम रोकना चाह रहे होते हैं कि ना तो हीट बाहर निकले और ना ही अंदर दाखिल हो। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? ये हमारे पास है जी एक स्टेरर। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम ऊपर नीचे मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम अंदर जो हमारे पास सोल्यूशन होता है उसकी बेसिकली हम होमोजेनिटी को देखते रहे होते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं जी? हम ऊपर नीचे मूव करते हैं इस तरह से कि हमारे पास क्या हो कि जो हीट हमारे पास अगर सोल्यूशन में प्रोड्यूस हो रही है तो वो होमोजीनियसली पूरे के पूरे सोल्यूशन में इस तरह से फैल जाए। ठीक है, तो एक जैसा टेम्परेचर रखने के लिए हम इसको जो है मूव करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है? एक थर्मोमीटर। ठीक है, इससे हम क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर चेंज। ठीक है, जो हमारे पास सोल्यूशन का पहले होता है उसका हम देख लेते हैं अलग अलग। जो हमने दो सोल्यूशंस रखे होते हैं, लेट सपोज हम क्या करते हैं जी? NaOH। ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्या रखते हैं? अलहदा से HCl हमने रखा हुआ होता है। ठीक है, उन दोनों का सेपरेटली पहले हम इनिशियल टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ मिक्स करने के बाद जो है अगर हमने इन दोनों को यहाँ पर जो है वो क्या किया है जी? मिक्स करके इसके अंदर शामिल किया हुआ है, तो फिर हम टेम्परेचर जो फाइनल होता है उसको नोट कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, ये ऊपर हमारे पास यहाँ इस इन दोनों जार्स के ऊपर जो हमने रखा हुआ है ये लिड है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी? लिड। और इसको हम इंसुलेटेड स्टॉपर भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास ये भी क्या करता है? हीट को इनर या आउटर साइड पे मूव करने नहीं देता। ठीक है, तो हीट की एंट्रेंस अंदर और बाहर जाने को रोकने के लिए हमने क्या यूज किया हुआ है? इंसुलेटेड स्टॉपर, जिसको हम लिड भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है जी? कैलोरीमीटर से हम हीट रिलीज और हीट जो है सिस्टम अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं दो चीजों के ऊपर। एक तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ठीक है, हम लिखते हैं कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर उसका जो है वो एक जैसा हमने रखना है। ठीक है, प्रेशर में चेंज ना आए। तो इसको हम क्या कहते हैं? यानी कि हम हीट फाइंड कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हमने QP कहा है। और इसको हम क्या कहते हैं जी? हम कहते हैं डेल्टा H। इंथैल्पी के फर्क से हम इस तरह से जाहिर करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने जो है वो हीट फाइंड करनी हो, यानी कि वॉल्यूम हमने एक जैसा ही रखना हो, वॉल्यूम चेंज ना करें और उस पे हम हीट चेंज को मेजर करें, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हमारे पास हीट को मेजर करने के बाद हमारे पास जो आता है उसको हम कहते हैं जी QV, जो कि हमारे पास क्या है? किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास डेल्टा E के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हम हीट फाइंड करते हैं उसको डेल्टा E बोलते हैं और जो कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास फाइंड होती है उसको डेल्टा H। तो ये हमारे पास क्या है जी? इसको हम क्या ले रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास ये क्या है? इसके हम कहते हैं कि QP हम फाइंड कर रहे हैं और इसको डेल्टा H कहते हैं। ठीक है, अब ये हीट हमारे पास किस तरह से आती है जी? हम कहते हैं जो हमने मैस लिया था सोल्यूशन का, ठीक है, वो भी हमें नोन है। ठीक है, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई करता है डेल्टा T से भी।
ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जो टेम्परेचर का चेंज है, जिस तरह मैंने बात की थी। पहले वाला टेम्परेचर हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इन दोनों का अलग-अलग टेम्परेचर होता है उसको फाइंड कर लेते हैं, वो इनिशियल टेम्परेचर होता है। और जो बाद में सोल्यूशन बनाने के बाद हमारे पास टेम्परेचर होता है उसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, वो फर्क जो आ जाता है उसको डेल्टा टी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, C एक स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं C एक हमारे पास कांस्टेंट है, और वो हमारे पास हर एक रिएक्शन मिक्सचर का स्पेसिफिक होता है। तो हर एक मिक्सचर का ये हमारे पास क्या होता है जी, इसको मैं लिख देती हूँ, क्या है हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ द रिएक्शन होता है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है क्या कर लेते हैं, Q को फाइंड आउट कर लेते हैं। कोई भी हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर होता है, जितनी हीट निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, यानी कि Q को हम जो है वो इस कैलोरीमेट्री के मेथड से फाइंड कर लेते हैं।